ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जस्ट गिव मी वन सेकेंड। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है हमारे इस मंडे टू फ्राइडे वाल्मीकि रामायण सेशंस में। तो जैसा हमको पता है कि अभी फाइनल फेज चल रहा है भगवान राम का और वाली के बीच का जो संवाद है उसका। और हमने देखा था कि किस तरह से भगवान राम जो है वो रिप्लाई कर रहे हैं वाली के क्वेश्चंस का, और वाली ने जो जो इल्जाम लगाया है उन इल्जाम्स का। तो हमने देखा था कि किस प्रकार से भगवान राम ने भी लास्ट टाइम बताया था, मतलब कल वाली क्लास में बताया था कि अगर राजा कोई अगर गलती करता है, राजा या तो उसको दंड देगा या दंड नहीं देगा। दोनों ही केस में इस व्यक्ति के तो माना जाएगा कि इसके पाप कट गए। दंड या तो भोगेगा तो भी उसका एक पाप कट गए, और अगर दंड नहीं मिला तो इसके बदले का जो दंड है वो किसके पास चले जाएगा, वो पाप राजा के पास चले जाएगा। फिर राजा को उसका कुछ तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। ये हमने देखा था। तो इस वाले रीजन से भी भगवान राम ने वाली को मारा। तो कई सारे वो रीजंस दे रहे थे। तो अब हम उसके आगे श्लोक नंबर 33, चैप्टर नंबर 18 वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ अभी। हम्म। तो ओके, 32वां हमारा हो गया था, ये है 33वां श्लोक। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे इजी रहेगा। आर्येण मम मान्धात्रा व्यसनं घोरम ईप्सितं श्रमणेन कृते पापे यथा पापं कृतं त्वया। तुमने जैसा पाप किया है वैसा ही पाप प्राचीन काल में एक श्रमण ने किया था। श्रमण मतलब एक तरह से साधु, ठीक है। श्रमण ने किया था, उसे मेरे पूर्वज महाराज मांधाता ने बड़ा कठोर दंड दिया था जो शास्त्र के अनुसार अभीष्ट था। तो अभी भगवान राम जो हैं हिस्टोरिकल एविडेंस वो भी दे रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि देखो वाली, ऐसा नहीं है कि तुमने पाप किया, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम एकमात्र ऐसे हो जिसको इस तरह से मारा गया है या जिसको इस तरह से पाप दंड दिया गया है। पहले के टाइम में, प्राचीन काल में भी ऐसा हुआ था कि एक साधु ने, भाई तुम तो बंदर हो, तुमने जैसा भी किया, एक साधु ने भी गड़बड़ कार्य किया था इसी तरह का कुछ कुछ। तो उसको मेरे पूर्वज जो पहले के जो लीडर थे, बहुत बड़े राजा थे मानधाता, उन्होंने उसको भी बहुत कठोर दंड दिया था, जैसा कि शास्त्रों के अनुसार जो था। ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत कुछ दे रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार। तो ना एक ये भी एक हम यहाँ से जो लेसन ले सकते हैं ना वो ये है कि आप देखो, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन से बात कर रहे हैं तो वो पीछे की कुछ कुछ चीजों को भी बताते हैं, जैसे असितो देवलो नारदो। तो ये वाला एक भगवत गीता में आता है कि भगवान अर्जुन को जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि असित, देवल, नारद, ये सारे ऋषि मुनि भी ऐसा ऐसा बोलते हैं, इसलिए मैं ऐसा ऐसा बोल रहा हूँ। तो पहले के भले ही भगवान हैं, कृष्ण भी भगवान है, भगवान राम हैं, लेकिन वो पहले की चीजों को कोट कर रहे हैं, पहले की चीजों को बता रहे हैं, पहले के एग्जाम्पल्स को यूज कर रहे हैं अपनी करंट एक्टिविटी, अपनी अभी की परिस्थिति में निपटने के लिए, या आज के समय पे अभी मुझे क्या डिसीजन लेना है, क्या एक्शन लेना है, वो इसका डिसाइड कर रहे हैं हमारे पुराने टाइम में जो राजाओं ने, राज ऋषि। देखो, इंपॉर्टेंट चीज ये है, पुराने टाइम में जो राजा होते थे वो ऋषि भी होते थे, राज ऋषि। तो मतलब सेंटली किंग्स। तो वो उन्होंने जैसा कार्य किया, इस तरह से हमको मॉडल मिल गया, हम भी वैसा काम कर सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कि जब एक साधु ने गड़बड़ किया तो उसको भी जब इतना अच्छा खासा दंड मिला था, तो भाई आपको भी वैसी दंड मिला है। अन्यै अपि कृतं पापं प्रमत्तैः वसुधा अधिपैः प्रायश्चित्तं च कुर्वन्ति तेन तत
शाम्यते रजः। यदि राजा दंड देने में प्रमाद कर जाए, प्रमाद मतलब आलस, अगर आलस करता है राजा दंड देने में, तो उन्हें दूसरों के किए हुए पाप भी भोगने पड़ते हैं, तथा उसके लिए जब वे प्रायश्चित करते हैं तभी उनका दोष शांत होता है। तो अगर किसी ने कुछ लीनियंसी दिखाई, राजा ने या लीडर ने, तो सामने वाले के बदले का भी पाप हमको झेलना पड़ेगा। अब उसका हमको प्रायश्चित भी करना पड़ेगा। प्रायश्चित मतलब आपको अगर उस वाले पाप से बचना है तो आपको अपने साइड से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, कुछ खुद से करना पड़ेगा अपना वो पाप निकालने के लिए। अब हम इस वाली चीज को एक प्रैक्टिकल सेंस में, हमारी जो लाइफ में होता है उस सेंस में थोड़ा देखते हैं। अभी आप सोचिए कोई मैनेजर है और कोई एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं किया और उसको फिर समझाया नहीं उसने। अब इसकी वजह से क्या हुआ, किसी एम्प्लॉय ने काम नहीं किया ढंग से, तो जो मैनेजर है उसका जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा स्लो हो गया ना। अब इसका भी जो ऊपर मैनेजर होगा, ये वाला जो मैनेजर है, इसका भी जो ऊपर मैनेजर होगा, वो किसको डांट मारेगा? वो इस वाले मैनेजर को डांट मारेगा ना कि भाई काम कैसे स्लो है, क्यों इतना लेट चल रहा है, क्या चल रहा है। तो एक तरह से इसको वो वाला दंड मिल रहा है ना। इसने इस वाले व्यक्ति को, अपने जो नीचे वाले व्यक्ति है उसको नहीं समझाया, उसको नहीं पनिश किया या उसको समझा बुझा के उससे काम नहीं करवाया। तो अब इस वाले मैनेजर को किससे दंड भुगतना पड़ रहा है? अपने ऊपर वाले से। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। तो इसी प्रकार से कुछ प्रायश्चित करना पड़ता है अगर हम लीनियंट हो जाते हैं हमारे ऊपर जो डिपेंडेंट हैं उन लोगों के लिए। एक एग्जाम्पल और समझते हैं, एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम कर सकता है। कई बार अगर हम कई सारे लोगों को गाइड कर रहे हैं, है ना, और एक तरह से उनके मेंटर की तरह कार्य कर रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति को अगर वो गलती कर रहा है, अगर हम उसके लिए लीनियंट हैं, हम उसको हो सकता है पॉइंट आउट नहीं कर रहे, तो हमारे ऊपर थोड़ा सा आएगा, कुछ तो पाप कह लो या कुछ तो उसका फल रिजल्ट वो सब आएगा। तो उस सब से निपटने के लिए अपने को क्या करना है? प्रायश्चित। यहाँ पे अलग से वर्ड है ना, प्रायश्चित्तम च कुर्वन्ति। प्रायश्चित करना पड़ेगा हमको। तो हम कैसे प्रायश्चित कर सकते हैं? हम कर सकते हैं अपनी साधना को, अपनी भक्ति को थोड़ा और इंटेंस, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना के। तो इसलिए जो स्पिरिचुअल रोल में जो लोग हैं उनको ये स्पेशल ध्यान देना चाहिए, जो गाइड कर रहे हैं लोगों को, स्पिरिचुअली मेंटर हैं, कि वो अपनी भक्ति को बहुत स्ट्रांग रखें। पहले अगर उनकी भक्ति यहाँ थी, अब जब वो लोगों को गाइड करने लगे तो उनकी भक्ति और ऊपर होनी चाहिए, जिससे कि वो जिसको गाइड कर रहे हैं अगर वो कुछ गड़बड़ कर रहा है और हम सपोज करो किसी कारणवश उसको नहीं पॉइंट आउट कर पा रहे, तो हमारे ऊपर अगर कुछ नेगेटिव असर पड़े, नेगेटिव एनर्जी आए, जो भी आए, तो हम उसको संभाल पाएं। इसलिए हमको अपनी भक्ति स्ट्रांग करनी चाहिए। ये एक प्रैक्टिकल लेसन है स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों के लिए स्पेशली। ठीक है, नेक्स्ट। तत अलम परितापेन धर्मतः परिकल्पितः वधो वानर शार्दूलन वयम स्ववशे स्थिताः। अतः वानर श्रेष्ठ, पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं है। सर्वथा धर्म के अनुसार ही तुम्हारा वध किया गया है, क्योंकि हम लोग अपने वश में नहीं हैं, शास्त्र के ही अधीन हैं। तो राम भगवान बता रहे हैं, इतने सारे अभी तक उन्होंने कारण बताए कि भाई ये कारण थे जिस कारण से मैंने आपका वध किया है, तो इसलिए अब आप पश्चाताप मत करिए। ये सारे रीजंस हैं, है ना। तो आपको गलत तरीके से नहीं मारा गया, एक्चुअल में सही तरीके से मारा गया, धर्म के अनुसार ही आपका वध किया गया है। और फिर वो यहाँ पे कहते हैं हम सब लोग शास्त्र के अधीन हैं। तो देखो, भले ही मैं राजा हूँ, और वो भले ही यहाँ बता रहे नहीं है, लेकिन राम भगवान खुद भगवान है, लेकिन फिर भी शास्त्र के अनुसार कार्य कर रहे हैं। शृणु च अपि अपरं भूयः कारणं हरिपुंगव, ततः श्रुत्वा हि महद्वीर न मुन्यं कर्तुम अर्हसि। वानर शिरोमणि, तुम्हारे वध का जो दूसरा कारण है उसे भी सुन लो। वीर, इस उस महान कारण को सुनकर तुम्हें मेरे प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। अभी तक वैसे भी भगवान राम ने कितने सारे कारण बताए हैं, जिसमें से एक प्रोमिनेंट मेन कारण हमने सुना था कौन सा, कि भाई धर्म को ब्रेक किया है ना। लेकिन और भी एक दो कारण उन्होंने बताए हैं। अभी वो एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट कारण बताने वाले हैं, थोड़ा इसको ध्यान से समझेंगे हम। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान राम? न मे तत्र मनस्तापो
न मन्युः हरिपुङ्गव वागुराभिः च पाशैः च कूटैः च विविधैः नरा प्रतिच्छन्नाः च दृश्या च गृह्णन्ति सुबहून् मृगान्। वानर श्रेष्ठ, इस कार्य के लिए मेरे मन में न तो संताप होता है और न खेद ही। मनुष्य राजा आदि बड़े बड़े जाल बिछाकर, फंदे फैलाकर और नाना प्रकार के कूट उपाय, गुप्त गड्ढों के निर्माण आदि करके छिपे रहकर सामने आकर बहुत से मृगों को पकड़ लेते हैं। ये देखो, अब इसको हम थोड़ा समझते हैं ध्यानपूर्वक। अभी तक भगवान राम ने कौन सा रीजन दिया था? धर्म वाला। धर्म वाला रीजन दिया था कि यार तुमने धर्म को ब्रेक किया है, धर्म को तोड़ा है, इसलिए मैंने तुमको ये वाला दंड दिया है, आपको तीर मार के मार दिया। ठीक है। यहाँ पे अब तक भगवान राम कह रहे थे, भगवान राम मान रहे हैं कि वाली, तुम एक नॉर्मल बंदर नहीं हो, तुम एक एक उच्च कोटि के वानर हो। देखो, एक और चीज हम समझ सकते हैं। संस्कृत में बंदर जो शब्द है, बंदर जो एनिमल होता है, जानवर होता है, उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है, आप में से किसी को पता है क्या किया जाता है? वो यूज किया जाता है मरकट। लेकिन अगर आप नोटिस करो यहाँ पे, रामायण में मरकट वर्ड यूज नहीं किया गया इन बंदरों के लिए, वाली के लिए या सुग्रीव के लिए। इनके लिए यूज किया गया है वानर। है ना? तो ये एक नॉर्मल मंकी नहीं है, नॉर्मल बंदर नहीं है, ये स्पेशल टाइप के हैं। ये वैसे बंदर हैं जो 3 बार गायत्री करते हैं, मतलब कितने नियमों का पालन करते हैं। इनके प्रजाति वैसी है। आपने नोटिस किया था जब वाली आ रहा था सेकंड टाइम, जब वाली सुग्रीव से युद्ध करने आ रहा था, तो इसकी पत्नी तारा गेट तक आई थी, इनको मना करने, इनको रिक्वेस्ट कर रही थी। लेकिन जब ये वाली नहीं सुने तो इन्होंने, उनकी पत्नी ने क्या किया था, तारा ने चारों तरफ वाली के परिक्रमा की, घूमी, और कुछ स्वस्ति वचन किए, मतलब कुछ कुछ मंत्र उच्चारण किया। तो ये नॉर्मल बंदरों वाली चीज नहीं है, यानी बंदरों से भी उच्च श्रेणी की ये एक वो प्रजाति है। तो राम भगवान अभी तक उनको वो ट्रीट कर रहे थे कि यार तुम्हारी वो प्रजाति है जो धर्म को फॉलो करती है, जो 3 बार गायत्री करती है, मंत्रों का उच्चारण करती है। तुम वैसे लोग हो, और ऐसे होकर भी तुमने धर्म को ब्रेक किया है, इसलिए मैंने तुमको मारा। ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे, मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन ऑफ करता हूँ, कि यहाँ पे जब वो कई सारे पिछले अध्याय में कई सारे रीजंस जब दे रहे थे वाली, तो उनमें से एक रीजन उन्होंने दिया था कि कभी कभी जो कुछ कुछ लोग जो होते हैं, जो जानवरों को मारते हैं और मार के कभी कभी कुछ सिचुएशंस में खाते हैं, तो ऐसे 5 प्रकार के जानवर होते हैं जिनके 5 नख होते हैं, 5 नेल्स होते हैं। तो ऐसे 5 प्रकार के जानवर हैं जिनको ऐसे मार के कभी इमरजेंसी में कभी खाया जा सकता है। मैं तो उस श्रेणी में भी नहीं आता, फिर भी आपने मुझे क्यों मारा? है ना? मैं तो ऐसा जानवर भी नहीं हूं जिसकी स्किन यूज की जा सकती है, फिर आपने मुझे क्यों मारा? तो अब यहाँ पे स्वयं वाली अपने आप को नीचे कर रहा है, अपने आप को एक जानवर की कैटेगरी में बता रहा है। भगवान राम वाली को नॉर्मल जानवर की कैटेगरी में काउंट ही नहीं कर रहे थे। वो तो उसको एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा स्पीशीज, एक ऐसा जीव के रूप में काउंट कर रहे थे जो कि धर्म को पालन करता है। लेकिन अब ये खुद ही अपने आप को जानवर बोल रहा था कि मैं वैसा जानवर नहीं हूं। तो अब भगवान इसी की बात को पकड़ के जो रीजन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देख भाई, अब तू अपने आप को जानवर समझ रहा है ना, अब जानवर के हिसाब से अब रीजन सुन कि तुझको क्यों मारा है। तो अब वो यहाँ पे भगवान राम बताते हैं कि कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, जो क्षत्रिय होते हैं वो जंगलों में जब जाते हैं, जंगलों में जाके वो, उनके लिए शिकार अलाउड होता है। कई सारे कारण होते हैं, जिसमें से एक कारण होता है कि जब कभी एक्चुअल में कभी कोई वो अटैक करता है, कोई एनिमी, कोई भी शत्रु वाले, जब और बाकी के राजा वो लोग अटैक करते हैं, तो ये लोग क्योंकि जंगलों में जाके जो कई सारे बहुत ही जानवर होते हैं ना, जंगली जानवर, जो कि हमारे जान माल की क्षति पहुंचा सकते हैं, खेत को खराब कर सकते हैं, या गांव में घुस के लोगों को मार सकते हैं, शेर वेर। तो ये जो कई सारे जो राजा होते थे, वो हंटिंग के लिए, शिकार के लिए जाते थे और ऐसे जंगली जानवरों को मारते थे जो कि नुकसान पहुंचा सकते हैं प्रजा को। ठीक है। तो अब यहाँ पे भगवान राम ये बता रहे हैं कि जब कभी भी किसी जानवर का शिकार करने कोई राजा जाता है, तो वो क्या ये देखता है कि यार वो ना, मैं तो तभी शिकार करूंगा इस जानवर का जब वो जानवर मेरे सामने आएगा? नहीं।
जानवर का शिकार करते वक्त कभी भी ये नहीं देखा जाता कि मैं छुपके मार रहा हूं, या जानवर भी, अभी तो जानवर ना मेरी तरफ देख रहा नहीं है तो मैं नहीं मार सकता। ऐसा नहीं है, शिकारी छिपके ही मारते हैं ज्यादातर, है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि क्योंकि अब तुम एक जानवर की तरह हो, वाली, तो अब मैंने जो तुमको मारा है, छिपके मारा है, तो इसमें भी कोई अपराध नहीं है, अगर जानवर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए। और फिर यहाँ पे एग्जाम्पल भी देते हैं, कभी कभी क्या होता है जंगलों में, किसी जानवर को पकड़ने के लिए या मारने के लिए क्या करते हैं कि गड्ढा करके रखते हैं। कई बार हाथियों के लिए भी शायद ऐसा यूज करते हैं, गड्ढा करके रखा, गड्ढे के ऊपर हल्की हल्की सी घास लगा के रख दी, और फिर उस जानवर को उस गड्ढे की तरफ किसी तरह से अट्रैक्ट करके ले आते हैं। जानवर को लगता है कि यहाँ तो घास है, और वो जो उस गड्ढे में घास के ऊपर पैर रखता है और गड्ढे के अंदर गिर जाता है। तो इस तरह से भी कई बार जानवरों को पकड़ते हैं। तो ये भी तो एक तरह से हमने जानवर के सामने आके जानवर को नहीं मारा, हमने छुपके करा। तो भगवान राम यहाँ पे यही करें, तो इसी तरीके से वाली, मैंने तुमको छिपके मारा, तो इसमें कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है, क्योंकि तुम प्रजा के लिए सही नहीं थे। जिस प्रकार से एक जंगली जानवर को छिपके भी अगर राजा मारता है, वो इसलिए मारता है ज्यादातर कि वो प्रजा के लिए कुछ तो गड़बड़ कर देते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड के लिए, या नॉर्मल लोगों को परेशान कर सकते हैं। तो उसी तरीके से तुम प्रजा के लिए सही नहीं थे, तुम ऐसे ऐसे कार्य कर रहे थे, तो तुमको वैसे मार दिया। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अभी भगवान राम आगे के एक दो श्लोक में और बताएंगे, बट स्टिल यहाँ तक शायद क्लियर हो गया होगा। हम्म। फिर उसके बाद यहाँ उन्होंने बता दिया कि वो किस तरह से गड्ढा, गुप्त गड्ढा करके वो छिपके मृगों को पकड़ते हैं। प्रधावितान व वित्रस्तान विस्त्रब्धान अतिविष्ठितान, प्रमत्तान अप्रमत्तान वा नरामांस अशिनो भृशम विध्यन्ति विमुखाम च अपि न च दोषोऽत्र विद्यते। भले ही वे भयभीत होकर भागते हों या विश्वस्त होकर अत्यंत निकट बैठे हों। तो चाहे जानवर भाग रहा हो, चाहे जानवर सामने कहीं पे बैठा हो शांति से, शिकार करते वक्त ये सब नहीं देखते, उसको शिकार कर लेते हैं। तो तुम्हारा एक तरह से शिकार हुआ है, वाली। ये हो गया एक पॉइंट। फिर यहाँ पे वो बोलते हैं, मांसाहारी मनुष्य यानी क्षत्रिय सावधान असावधान अथवा विमुख होकर भागने वाले पशुओं को भी अत्यंत घायल कर देते हैं, किंतु उनके लिए इस मृगया में दोष नहीं होता। अब यहाँ पे ये एक पॉइंट बता रहे हैं कि कई बार, जिस प्रकार कई बार ये क्षत्रिय जो लीडर्स होते हैं, वो इस तरह से अगर इन जानवरों को जो मारते हैं, तो इसमें ऐसा कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनका पर्पस क्या है, उनका पर्पस ये है कि यहाँ की प्रजा को प्रोटेक्शन करना। अब यहाँ एक और चीज ये भी आ जाती है कि कई बारी हो सकता है कि कुछ क्षत्रिय मांस का, इस मांस का भक्षण भी करते हो, थोड़ा बहुत खाया, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी वाला पॉइंट आता है कि ये हमने पहले भी, आई थिंक कुछ क्लासेस पहले भी हमने ये चीज़ देखी थी, कि कई बार ऐसा होता है अगर किसी की टेंडेंसी ऐसी है कि वो, उसका बहुत ज़्यादा इच्छा है, तो कुछ एक लिमिटेड कि भाई इन जानवरों को खा सकते हो, लेकिन दिमाग में ये चीज़ रहे कि धीरे धीरे उसको अवॉइड करना है। और फिर अपनी ये जो इच्छा है, अपना ये जो इंक्लिनेशन है, अपना जो रुझान है ये मांसाहार करके जीवों को मार के खाने का, तो उससे धीरे धीरे कम करके फिर एक समय ऐसा आना चाहिए कि आप उसको स्टॉप कर दो, है ना। ये रहता है। तो वहां पे क्या है कि कुछ समय के बाद फिर व्यक्ति उस खाना, जीवों की हत्या करना बंद करेगा, तो फिर कुछ समय बाद उसका जो है ना पाप धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, फिर नष्ट हो जाएगा, फिर दोबारा से पाप नहीं करेगा। पॉइंट यहाँ पे ये है कि व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है। व्यक्ति के अंदर चल रहा है कि ठीक है, अभी मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा किसी कारणवश। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था लास्ट टाइम, शराब का दिया था, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब पी रहा है ना, एक साथ वो जीरो करेगा तो हो सकता है वो ना कर पाए, वो धीरे धीरे पहले 10 बोतल पी रहा है, फिर 6 बोतल, 5 बोतल, 4 बोतल, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे रिड्यूस कर रहा है, लेकिन दिमाग में खुद से सोच रहा है कि मुझे कम करना है। यही चीज़ यहाँ पर है। अब यहाँ एक और चीज़ हम समझ सकते हैं कि कई बारी क्या होता है, शास्त्रों में हमें कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो जैसे कई बार आपने देखा होगा, ब्रह्मा जी के लिए आता है कि यार ब्रह्मा जी तो अमर हैं एक तरह से, लेकिन हमें समझना चाहिए कि उस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे ये कहा गया है कि ब्रह्मा जी अमर हैं, वो क्यों कहा गया है, इसका मतलब क्या है।
इसका मतलब वो ये कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की एज इतनी ज्यादा है। मतलब कुछ तो, मतलब आप सोचिए ना, एक युग में 4,32,000 साल, मतलब कलयुग में, फिर द्वापर में इसका 2 टाइम्स, त्रेता में 3 टाइम्स, सतयुग में 4 टाइम्स, फिर 10 टाइम्स, एक दिव्य चतुर्युग, ऐसे ऐसे हजार चतुर्युग जब होते हैं, तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, सेम ड्यूरेशन में एक रात होती है, और ऐसे ऐसे करके ब्रह्मा जी के फिर जब 100 साल होती है, तब ब्रह्मा जी अपना शरीर छोड़ते हैं। तो ये समय पृथ्वी के हिसाब से इतने करोड़ों अरबों खरबों सालों टाइप का है। तो एक तरह से कहा गया है कि भैया ब्रह्मा जी तो अमर टाइप के हैं। लेकिन जब आप टेक्निकल डिटेल्स देखेंगे तो पता चलेगा अमर नहीं है, लेकिन ड्यूरेशन बहुत लंबा है। तो इसी तरीके से कहीं कहीं पे ये कहा गया है, अगर कि ये वाला व्यक्ति अगर इस तरह से जानवरों को, सपोज करो कोई जो क्षत्रिय है पहले के टाइम पे, वो जानवरों को मार रहा है और उनको इतना दोष नहीं लग रहा, इसका मतलब ये समझना चाहिए कि जो थोड़ा बहुत अगर दोष लग रहा है, कुछ समय के बाद वो व्यक्ति ये सारे काम ऐसे नहीं करेगा गड़बड़ वाले। अगर सपोज करो भक्षण कर रहा है, खा भी रहा है, कुछ समय बाद उसको बंद कर देगा, और फिर इतने अच्छे से और सारी एक्टिविटी ढंग से करेगा कि वो इन सब से बाहर निकले, इन सब के पाप से। ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, इसको हमको खुले दिमाग से प्रॉपर थोड़ा टाइम देके समझना चाहिए, सोचना चाहिए। ठीक है, आप भी इसको सोचिएगा। ये एक अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट, यान्ति राजर्षयः च अत्र मृगयां धर्मकोविदाः तस्मात् त्वं निहतो युद्धे मया बाणेन वानर अद् अयुध्यन् प्रतियुध्यन् वा यस्मात् शाखा मृगो हि हसि। वानर धर्मज्ञ राजर्षि भी इस जगत में मृगया के लिए जाते हैं। मृगया मतलब शिकार, जो भी मैंने बताया था। धर्मज्ञ राज ऋषि, यानी कि राजा भी हैं और वो सेंटली किंग्स, राज ऋषि, है ना। वो शिकार के लिए जाते हैं और विविध जंतुओं का वध करते हैं, अलग अलग प्रकार के जंगली जानवरों का वध करते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध में अपने बाण का निशाना बनाया है, तो मैंने भी तुम्हें इसी तरह से तुम्हारा शिकार किया है। तुम मुझसे युद्ध करते थे या नहीं करते थे, तुम्हारी बध्यता में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि तुम शाखा मृग हो। शाखा मृग, शाखा मृग मतलब एक तरह से शाखाओं पे रहने वाला जानवर, शाखा मृग। तो अब ये भगवान उसी की बात पे आ गए कि भाई वानर, मैं तो तुझको धर्म वाला एक अच्छा स्पीशीज, अच्छा जीव समझ रहा था, उस हिसाब से मैंने धर्म वाला रीजन दिया था। लेकिन जब तुम ही अपने आप को एक बंदर की तरह मान रहे हो, तो भगवान भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि तुम तो कौन हो, शाखा मृग, बंदर के लिए यूज किया गया है। शाखाओं पे रहते हैं ना बंदर, पेड़ों की डालियों पे इधर से उधर कूदते रहते हैं, लेकिन तुम तो बंदर हो वहां पे, है ना। तो तुमको भी इसलिए तुम गड़बड़ कर रहे थे, तो तुमको भी शाखाओं पे रहने वाले हो, तुमको इसी तरीके से निशाना बना के शिकार कर दिया, तुमको इस तरह से मार दिया। ये एक लास्ट ही वाला श्लोक और देख लेते हैं। दुर्लभस्य च धर्मस्य जीवितस्य शुभस्य च राजानो वानर श्रेष्ठ प्रदातारो न संशयः। वानर श्रेष्ठ राजा लोग दुर्लभ धर्म, जीवन और लौकिक अभ्युदय के देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। देखो राजा जो होते हैं, धार्मिक राजा, अभी पीछे वाले श्लोक में बात हुई ना, राज ऋषि की बात हुई थी। तो धार्मिक राजा जो होते हैं, वो लोगों को, वैसे धर्म कितना दुर्लभ है, लेकिन उस दुर्लभ धर्म को अपनी जनता को प्रदान करने की कोशिश करते हैं। वो उनके जीवन में सुख समृद्धि देने का प्रदान करते हैं, जो अच्छे राजा होते हैं। तो ये सारे जो कठिन कार्य हैं, इन सबको देने का प्रयास करते हैं राजा। इस वाले श्लोक को भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये उसका कंटिन्यूएशन है। तान सिंह सिंह तान हिंस्यात् न च आक्रोशेन न आक्षेपेन अप्रियं वदेत देवा मानुष रूपेण चरन्ति एते महीतले। अतः उनकी हिंसा न करें, उनकी निंदा न करें। ये उनकी वर्ड किसके लिए आया है? उन राजाओं के लिए। कौन से राजा के लिए? जो इन्होंने पहले वाले श्लोक में बताया कि ये राजा दुर्लभ दुर्लभ धर्म, लोगों को जीवन की अच्छी अच्छी चीजें, लौकिक अभ्युदय, उनको अच्छी लाइफ स्टाइल, ये सब देने का प्रयास करते हैं जो राजा। ऐसे राजाओं के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन तुमने वाली, तुम ऐसे राजा को क्रिटिसाइज कर रहे हो, मतलब वो अपनी बात कर रहे हैं। उनके प्रति आक्षेप भी ना लगाना चाहिए, एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए, और ना उनसे अप्रिय वचन ही बोलें, क्योंकि वे वास्तव में देवता हैं जो मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर विचरते रहते हैं।
अब यहाँ पे बता रहे हैं कि एक जो जो राज ऋषि जो होते हैं, ऐसा राजा जो साधु भी है, शास्त्रों के अनुरूप कार्य कर रहा है, तो वो एक प्रकार से देवता के समान है, एक तरह से भगवान का प्रतिनिधि है वो। तो ऐसों के प्रति हमको इस तरह से निंदा नहीं करनी चाहिए, आक्षेप नहीं लगाना चाहिए, अप्रिय वचन नहीं बोलने चाहिए। लेकिन वाली, तुमने ये सब किया मेरे लिए। यहाँ एक पॉइंट हम समझ सकते हैं कि कोई कह सकता है कि यार भगवान ये एक तरह से घमंड दिखा रहे हैं, अहंकार दिखा रहे हैं, अपनी तारीफ खुद करवा रहे हैं क्या, कि भाई मैं ऐसे ऐसे, कि राजा ऐसा ऐसा होता है, तो ऐसों के लिए निंदा नहीं करनी चाहिए। और बेसिकली वो अपने आप के लिए ऐसे बुलवा रहे हैं या अपने आप के लिए ऐसे बोल रहे हैं। तो इसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि भगवान अहंकार के वशीभूत होकर ऐसा कर रहे हैं। भगवान ये सत्यता बता रहे हैं। कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को विराट रूप दिखाया 11वें अध्याय में, ठीक है। और उसके अलावा भी उन्होंने 7वें अध्याय में, 10वें अध्याय में अपनी विभूतियां बताई कि जल का जो टेस्ट आता है वो भी मेरी वजह से आता है, और ये जो चीजें हिमालय वो भी मैं हूँ मेरी वजह से। तो इतनी सारी चीजें बताएं, तो क्या भगवान वो अपने अहंकारवश बता रहे हैं? नहीं। अर्जुन ने उनसे कुछ जानना चाहा, अब भगवान सत्य बात बता रहे हैं। अभी सोचिए, कुछ भेष बदल के, बिल्कुल नॉर्मल से सिंपल कपड़े पहन के देश का राजा आपके पास आ जाए, और आप उससे पूछो भैया कौन हो भाई तुम, वो बोले भाई मैं तो देश का राजा हूँ, तो आप उसे क्या बोलोगे? अरे क्या अहंकारवश कैसी बात कर रहा है। या फिर वो बंदा बोले कि मैं, वो यूं ना बोले देश का राजा हूँ, वो बोले मैं वो व्यक्ति हूँ जिसके अंडर में पूरी भारत के एमपीज या पूरे मिनिस्ट्रीज मंत्रालय वो सब उसके अंडर में। तो आपको ऐसा लग सकता है ना कि यार ये घमंडी टाइप का हो गया, अहंकारवश ऐसे बोल रहा है। लेकिन नहीं, वो तो सत्य बोल रहा है। आपने सवाल पूछा, उसने जवाब दिया, इसमें अहंकार क्या हो गया? भगवत गीता में अर्जुन ने सवाल पूछा, कृष्ण भगवान ने जवाब दिए। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान अहंकारवश बोल रहे हैं, नहीं भाई, सवाल पूछे जवाब दिए। यहाँ पे वाली ने कई सारे एलिगेशन लगाए, कई सारे सवाल पूछे, राम भगवान सत्य वचन बता रहे हैं कि भाई मैं वो हूँ। तो इसलिए हमको ये चीज समझनी चाहिए कि भगवान अहंकारवश वैसा नहीं बता रहे, वो एक सत्य जवाब दे रहे हैं। एक व्यक्ति मरने वाला है वाली, तो उसको सत्य चीजें बता रहे हैं। ठीक है, अभी एक और इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट रह गया है जो हम कल डिस्कस करेंगे। फिर आई थिंक कल वाली वाला पोर्शन, राम भगवान वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर वाली का स्टार्ट होगा। तो आज की क्लास से रिलेटेड अगर आप में से कोई कुछ डिस्कस करना चाहे, कुछ कहना चाहे। हरे कृष्णा प्रभु। नीतू बोल रही हूँ। हरे कृष्ण माता मेरा ना एक मतलब बहुत ज्यादा मतलब वो आ रहा है, कंफ्यूजन सा है एक तरह से। देखिए, जैसे अभी भगवान ने बहुत कुछ कहा बाली जी को कि हमको दंड दिया गया है ना। तो मेरा ये है कि वो तो बनवासी हैं, भगवान राम। वो जी। राजा तो है ही नहीं। हम्म। वो तो बनवास में घूम रहे हैं, उनको दंड का अधिकार दिया किसने? हाँ, और वो एक सेकेंड यहाँ पे। जी। आपका ये जो वाला सेकंड क्वेश्चन पे आने से पहले, जब भरत महाराज और राम भगवान का जो वार्तालाप हो रहा था ना, भरत महाराज कह रहे थे हम्म। कि भाई मैं तो आपको साथ लेके ही चलूंगा अयोध्या, ये सब बात हो रही थी ना, और राम भगवान हम्म। मना कर दिए थे। तो उस समय हम्म। ये वाली थोड़ी बात आई थी कि भाई ठीक है, हम्म। मैं यहाँ जंगल में रह के संभालूंगा, तुम वहाँ मेन सिटी में रह के संभालो। तो ये वाला थोड़ा सा हम्म। यहाँ पे डिस्कशन आया था। तो आपका ये जो पॉइंट है ना कि इनको अधिकार किसने दिया, तो वो अधिकार हाँ। कहाँ से है? अब आगे पर हम। ये उनकी उनकी राज्य सीमा में तो नहीं आता ना किष्किंधा। ये तो साउथ में है। ये वहां के राजा तो नहीं है। ओके, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। ओके। प्रधानमंत्री के अंडर में क्या महाराष्ट्र आएगा या नहीं पर आएगा? वो प्रधानमंत्री तो नहीं, तो मोनार्की है। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी ना। हाँ। दिस इज अबाउट मोनार्की। इट इज अबाउट राजा को युद्ध करना है, उसको जीतना है। ये डेमोक्रेसी सेटअप तो नहीं था ना पहले। ओके हर बट। हर राज्य का एक राजा था जिसने वो जीत कर उसे राज्य माना। लेकिन डेमोक्रेसी तो स्टैब्लिश नहीं थी तब। तो वो ओके। प्रधानमंत्री तो हुए ही नहीं किस तरह से। ओके, अब मैं वो आपको तो आई थिंक जब उन्होंने वो किया था अश्वमेध यज्ञ, इसलिए हम्म, किया गया था ताकि अपनी एक पकड़ बना सके पूरे हिंदुस्तान पे, जो भारत में या पूरे अखंड जो भी दुनिया थी, भूमि पर, लेट्स से अर्थ पर। पर हम्म, उससे पहले तो नहीं किया ना अश्वमेध यज्ञ। ओके, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। पहले के टाइम पे नॉट इवन, मतलब दशरथ महाराज, जब हम पहले अध्याय, पहले स्कंद में ये चीज आती है, या पहला हम्म। कांड जो है हमारा बाल कांड, वहां पे आता है दशरथ महाराज जी। का। तो हम्म। उसमें आता है साफ साफ, दशरथ महाराज केवल अयोध्या के वहां के नहीं थे, वो एक तरह से ना ये चक्रवर्ती राजा थे। मोनार्क भी जो होता है, वो हम्म। उसके नीचे जो कई सारी प्रोविंसेस होते हैं, प्रोविंसेस के भी तो हेड होते हैं।
तो इस प्रकार से ये जो किष्किंधा वाला जो एरिया था, वाली यहाँ का था, लेकिन जो पूरी पृथ्वी का जो सम्राट राजा थे वो भरत महाराज थे। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि वो जो यज्ञ जो हुआ था, इनफैक्ट वो हम्म। यज्ञ से पहले भी जनरली बीच बीच में यज्ञ जो होते थे वो एक तरह से क्या था, उसी सेम चीज को री करने के लिए दोबारा से, हम्म। एक तरह से बोलते हैं ना कि सरकार मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए, नॉर्मल सरकार चल रही है, हम्म। उस दौरान लोगों को लग रहा है कि पता नहीं कॉन्फिडेंस है या नहीं है, तो हम्म। कॉन्फिडेंस मोशन ला के कैबिनेट 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 क्या करती है कि वो दिखाती है कि देखो हमारे ऊपर अभी भी लोगों का ट्रस्ट है, लेकिन पहले से सरकार चल रही है। उसी प्रकार से पहले से एक मोनार्क पूरी पृथ्वी पे राज्य कर रहा है, एक राजा पूरी पृथ्वी का राजा है, लेकिन फिर भी हम्म। वाला बीच में कभी अश्वमेध यज्ञ वो वाला यज्ञ करवा के उसी चीज को दोबारा से दुनिया के सामने दिखाते हैं कि देखो हाँ अभी भी ऐसा नहीं है कि बस हम मान रहे हैं, हम्म। एक्चुअल में है। जिस तरह से कॉन्फिडेंस मोशन लाके इंडियन पार्लियामेंट में ये चीज एक तरह से दिखाई जाती है कि देखो अभी भी हमारे कॉन्फिडेंस है, तो ये रीजन है। वो तो या भरत वो राज देखिए के। ना, वो जैसे जैसे भी ये वनवासी है ना, तो हम्म। इनको किसी भी राज्य के अंदर जाने की तो थी नहीं, क्योंकि जब ये फ्यूचर में सुग्रीव के पास जाते हैं तो भगवान राम नहीं जाते उनके राज्य में, महल में। लक्ष्मण जी जाते हैं उनसे क्रोध में कि तुम अपना प्रॉमिस भूल रहे हो। तब भी उन्होंने वो एक तरह की मर्यादा रखी थी कि मैं तो वनवासी हूँ, मैं तो राज्य का कोई कार्य करना ही नहीं है, तो मुझे किसी के महल में भी नहीं जाना है, कुछ खाना भी नहीं, कंदमुंद खाऊंगा। तो दैट इज द होल थिंग, देयर इज अ पैराडॉक्स यहाँ पे, एक हम्म। कॉन्ट्रडिक्टरी है कुछ चीज इसमें, मुझे हम्म। जितना लग रहा है। ओके। देखो उन वो जो है ना जिस शर्त पे वहां पे जो गए हैं, दशरथ महाराज के साथ क्या प्रॉमिस हुई थी? दशरथ महाराज के साथ बस इतनी प्रॉमिस हुई है कि आप इस अयोध्या की बाउंड्री को छोड़ के जाओगे। वहां पे ये कुछ भी प्रॉमिस नहीं हुई कि आप वहां पे राज करोगे, क्या करोगे, ये राज्य वाली चीजों को निभाओगे नहीं निभाओगे, ये बात नहीं हुई। अगर हम नहीं पूरी हुई बात है ये कि नहीं, आपको वन में ही जाना है 12 साल और कोई राज्य का काम नहीं करना है। ये तो उसमें पहले बहुत क्लियरली कैकई माता ने कहा था बाल कि आपको कांड में, वन। बाल कांड में जो आता है वहां पे ये आता है कि ये अयोध्या की जो बाउंड्री है आप उसको छोड़ के वन में चले जाओगे, उसमें बस इतना आता है। अभी वहां पे जाके और फिर अयोध्या कांड के बाल कांड के बाद फिर अब अयोध्या कांड में भरत महाराज से ये डिस्कशन होगा कि ठीक है हम थोड़ा सा यहाँ के आप उनको कन्विंस करने के लिए कि ठीक है आप वहां पे जाओ शहर में, यहाँ की चीजों को हम देखते हैं। तो ये डिस्कशन वहां पे हुआ है। तो इसलिए उन्होंने वहां पे एक, अभी आप सोचो ना वहां पे कई सारे राक्षसों को भी मारा है उन्होंने वन में, जंगल में। हाँ, वो तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए मारा ना, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। हाँ ओके। वो तो सेल्फ प्रोटेक्शन रही ना, अपने आपको अब आप बचाने के लिए उसको ऑब्वियसली आप मारोगे। एक, यहाँ पे तो एक राज्य के अंदर उन्होंने इंटरफेरेंस किया ना, मतलब ओके एक ओके, राजा मजनू ने उनसे कोई युद्ध भी नहीं किया, है ना। इस वाले और पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को एक दूसरी तरीके से समझते हैं हाँ, कि जब वहां पे सुर्पनखा जो है वो अटैक करती है, जी, ठीक, वो अटैक किस पे करती है? वो सीता जी पे। सीता जी पे। लेकिन हाँ, सुर्पनखा को कौन मारता है या कौन उसका, कौन उसको हिट करता है उसकी नाक पर? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी, है ना। हाँ। तो हाँ। वहां पे एक तरह से सेल्फ डिफेंस में अटैक हुआ था सीता जी पे, लेकिन वो जो दो तीन लोग हैं उनके जो क्लोज सर्किल है, हाँ, ये जब अटैक हुआ है तो उसको बचाने के लिए एक व्यक्ति स्टैंड ले रहा है, लक्ष्मण जी। लेकिन वो तो उनके पति है ना भाई, ये नहीं, आप कह रहे हैं कि हम तो पति का धर्म है ना, वो तो पति धर्म है नहीं, और भ्राता लेकिन धर्म है। यहाँ नहीं, आप इस चीज को देखो, हमको ये वाला चीज समझना पड़ेगा। सबसे फंडामेंटल पॉइंट ये है कि भगवान राम यहाँ पे भरत जी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। यहाँ पे ये पॉइंट आपको समझना है। उनको जो वनवास हुआ है, वनवास के टर्म्स एंड कंडीशन नहीं गए। टर्म्स एंड कंडीशन में ये नहीं है कि आप वहाँ पे राज्य नहीं कर सकते या वहाँ पे ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, वैसा नहीं है। यहाँ पे पॉइंट केवल इतना है कि वो वनवास में हैं, और वनवास में वो जैसा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो अपना कर रहे हैं। आप देखो ना बालकांड में वो डिटेल्स नहीं आती, वो बिल्कुल आती नहीं। मतलब मुझे नहीं समझ आया। बाल कांड में बस इतना आता है अयोध्या की सीमा आपको क्रॉस करके जानी है, बस। हम्म। फिर सीमा में क्रॉस करने के बाद आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो वो डिटेल्स नहीं है। तो अभी यहाँ पे, अभी वो यहाँ पे भरत जी के बिहाफ पे वो इस तरह से मार रहे हैं। और दूसरी चीज उनकी मित्रता हो गई है सुग्रीव से। अब एक तरह से ओके। सुग्रीव को बोल रहे हैं कि भाई तू मेरे भाई के समान है। तो भाई वो भाई के समान है मतलब अपनी फैमिली, और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम कर रहे हैं। हाँ, तो वही हो गया ना, आपने एक साइड सुना ना उनका, सिर्फ सिर्फ सुग्रीव जी का सुना, आपने बाली का तो देखा ही, इसके बाद रावण को भी तो चांस दोगे ना भाई फ्यूचर में। तो रावण को भी तो शांति दूत करके भेजोगे, उनको तो चांस ही नहीं दिया गया बाली को, तो सीधा पीछे से ही मार दिया उनको तो। उनकी देखो तो साइड की स्टोरी नहीं सुनी उन्होंने।
लेकिन उनको पूरा पता तो चल गया था ना, सुग्रीव ने सारी हाँ बट चीजें। उन्होंने, उनको पता चला सुग्रीव से, बाली हम्म। के खुद के मुख से थोड़ा पता चला है। ओके। बाली की साइड की स्टोरी तो नहीं सुनी उन्होंने। ओके। अब जैसे आप मुझे कुछ कहोगे, मैं आपकी सुन ली, लेकिन आप कहोगे कि हाँ बड़ा गलत हो, किसी ने मेरे मेरे किसी के साथ गलत किया है, आप उससे भी तो पूछोगे ना सच में तुमने किया है या नहीं किया, एज अ राजा। हम्म। इवन धोबी की बात सुनी उन्होंने, है ना, हम्म। रावण को चांस दिया। मेरा मतलब ये है और कुछ नहीं है। मेरे को ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी सा टर्मिनोलॉजी लगता है ये किष्किंधा पाठ। मतलब मैं बहुत बहुत कोशिश करी इसको लॉजिकली अंडरस्टैंड करने की, और मतलब आध्यात्मिक में, क्योंकि भगवान राम ने कुछ तो हम मिस कर रहे हैं कि कुछ क्यों किया उन्होंने ऐसा, क्योंकि इट इज हाँ, नॉट लाइक भगवान राम की वो बेसिक कैरेक्टर नहीं है ये कि पीछे से वार करना। आप देखो समझ रहे हो? पीछे से वार करने वाले का, देखो ये वाला जो है ना आर्गुमेंट, जो लास्ट आर्गुमेंट होगा ये कल आने वाला है, लास्ट श्लोक जो हम्म, है कल वाले में हम्म, आएगा। पीछे से हाँ उन्होंने जो वार किया उसका, देखो अभी 9-5 हो रहे हैं, तो आज मैं उस वाले पॉइंट को नहीं बता रहा, कल वो वाला चीज आ जाएगी। हाँ, नहीं मतलब ये उसमें सब चीजें हमारे हुई। उसमें हाँ हमारे आचार्यगण भी बताते हैं। लेकिन आपका जो मेन जो पॉइंट जो है वो ये आपके मेनली दो क्वेश्चन है ना, जिसमें से एक क्वेश्चन ये है कि अब जो वन में वो आ गए हैं यहाँ पे, तो उन्होंने वाली की साइड सुने बगैर क्यों, बाली के साइड सुने बगैर। हाँ वाली की साइड सुने बगैर क्यों जस्ट सुग्रीव की साइड सुन के क्यों वाली को मार दिया, ये आपका यस। पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि उसको छिप के क्यों मारा, है ना, सामने आमने सामने आके भी तो मार सकते थे। अगर वो राजा का रोल भी करते तो कहीं और जाके भी किसी को, किसी का राज्य ले सकते थे ना, वो राजा बन के रह सकते थे अगर उनको वनवास। मतलब तो पूरा डिफरेंस ही हो गया कि वनवास तो मिला ही नहीं उनको, मतलब सिर्फ अयोध्या से दूर जाना था, तो वनवास मिला ही नहीं उनको। नहीं, इसका वन में मतलब ये है हुआ ना। वनवास, मतलब वन में है, वनवास हाँ, कैसे तो नहीं मिला ये वो। सिर्फ अयोध्या से दूर जाना, लेकिन किसी सिटी में भी रह सकते थे। जरूरी नहीं है कि वन में ही रहना था। हाँ तो तो वो, जरूरत नहीं है। तो उन्होंने वो फिर किसी सिटी में वो एंटर थोड़ी हुए, उन्होंने अयोध्या छोड़ दी अपने सब कुछ। देखो हमको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, सारे के सारे टोटलिटी में समझनी होगी। एक्चुअली इस वाली चीज़ की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हमको तब होगी जब हम चैप्टर नंबर 100 ऑफ अयोध्या कांड अच्छे से पढ़ें। और बाल कांड का वो वाला जो सेक्शन है ना, जब कैकई और दशरथ जी का संवाद होता है कि क्या राम भगवान को क्या देना है, और जिस समय वो लक्ष्मण जी और राम भगवान जा रहे हैं दशरथ जी को छोड़ के, तो वो वाला पार्ट हमको उसके एक ये एक श्लोक। बालकांड है। बालकांड है वो, और क्या। अच्छा, ये अयोध्या कांड की उनका वनवास। देखो बाल, बालकांड तो स्कूल होगा ना, एजुकेशन वगैरह उनकी शादी के बाद बालकांड। हाँ शादी जहाँ पे खत्म होती है, तो एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट हमको वहां से पता चलेगा कि कैकेयी का और दशरथ जी का क्या इक्वेशन थी, है ना। तो बालकांड में भी कई सारे पोर्शन आएंगे, और फिर अयोध्या कांड में वो 100 चैप्टर में तो आते ही है, जो भरत महाराज वाला होता है। तो ये सारी की सारी ये स्टार्टिंग के जो दो कांड है ना, उनकी एक एक श्लोक को बहुत जब डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो आई थिंक और अच्छे से हमको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। देखो मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। हमको कई बार ना शास्त्रों को अप्रोच करना वैसे चाहिए, अ, एक एग्जाम्पल दिया जाता है, आई थिंक 2-4 मिनट और हो जाएगी। अ, अगर मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि देर इज अ पर्सन कॉल्ड एज देवदत्त, देवदत्त डज नॉट ईट इन द डे, देवदत्त नाम का व्यक्ति दिन में खाना नहीं खाता, दिन भर हमने देखा है खाना नहीं खाता, लेकिन वो हष्ट पुष्ट होता जा रहा है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। देवदत्त को मैंने कभी भी दिन में खाना खाते हुए नहीं देखा, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, देवदत्त बहुत हेल्दी है, मोटा ताजी बहुत अच्छा होता जा रहा है, ये भी हम्म, स्टेटमेंट सही है। तो हम्म, अब तीसरा व्यक्ति सोचेगा यार ये तो कॉन्ट्रास्टिंग लग रहा है ना, कॉन्ट्राडिक्टिंग लग रहा है, बंदा खा ही नहीं रहा, पूरे दिन देखता हूं मैं खा ही नहीं रहा, और लेकिन बड़ा हेल्दी होता जा रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो यानी एक स्टेटमेंट तो गलत है ना, हम्म। हमको ऐसा लगेगा। लेकिन हमारा जो न्याय शास्त्र है, जो लॉजिक है, वो बताता है कि जब हमको पता है, मैंने आपको बोला है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, अब आप खुद बताओ कि दोनों स्टेटमेंट कैसे सही हैं। आप बोल रहे हो नहीं दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट है, या तो ये सही होगी या ये सही होगी। मैंने बोल दिया दोनों ही सही है। तो अब कैसे बीच का रास्ता निकले, तब हमारे शास्त्र बोलते हैं कि इसको बोलते हैं प्रपत्ति, या प्रपत्ति नहीं, कुछ एक एक टेक्निकल टर्म रहता है कि अगर ऐसे दो स्टेटमेंट सही हैं, फिर हमको तीसरा वो हाइपोथेसिस या तीसरा हमको निकालना पड़ता है क्या पॉसिबल हो सकता है। तो वो हाँ अनुपपत्ति, यस थैंक यू यशु। तो अनुपपत्ति जो होता है, प्रमाण होता है, ये जिस तरह से प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, ये प्रमाण होते हैं, उसी तरह से ये वाला प्रमाण होता है। मतलब प्रमाण मतलब वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। तो उसके हिसाब से फिर तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, मतलब क्या ऐसी क्या चीज हो सकती है जो दोनों स्टेटमेंट सही हो। वो हो सकता है कि ये बंदा पक्का रात में खाता होगा, दिन में नहीं खाता, है ना, और मोटा ताजी होता जा रहा है, इसका मतलब कि वो पक्का रात में खाता होगा।
तो इसी तरीके से शास्त्र में कई बार हमको दो स्टेटमेंट ऐसी लगती हैं, यार ये कॉन्ट्रास्टिंग है, ये कुछ और कह रहे हैं, ये कुछ और कह रहे हैं, है ना। तो हमको उसको, उस कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा किसी और तरीके से समझने का प्रयास करना चाहिए कि भाई शास्त्र की दोनों स्टेटमेंट सही हैं, अब देखते हैं आसपास का कॉन्टेक्स्ट क्या है, किसी दूसरे सोर्स में कहाँ है, उसको थोड़ा पढ़ के समझ के फिर हम इस तरह से कंक्लूजन निकालते हैं कि ओके, ये इस तरह से, इस वाली लाइट में, इस वाले कॉन्टेक्स्ट में ये वाली स्टेटमेंट सही है। तो जैसे अभी किष्किंधा कांड में अगर जैसे कोई कोई पॉइंट पे आपको वाली और राम भगवान के संवाद में कुछ अगर कॉन्ट्राडिक्टरी है, ऐसा कुछ लग रहा है, तो यहाँ का बहुत सारी चीजें जो हम पूरे टोटेलिटी में जब पढ़ेंगे ना बाल कांड और अयोध्या कांड को, वहां से और भी क्लैरिटी आएगी। ठीक है। ओके ओके। हाँ, और वैसे एक जो मेजर, एक मेजर नहीं बोलेंगे लेकिन एक आर्ग्यूमेंट और है जो छिपके मारने वाला। आई थिंक मेरी दूसरी मीटिंग है तो आई हैव टू कट द कॉल नाउ। ठीक है प्रभु, नो प्रॉब्लम, विल कंटिन्यू टुमारो, थैंक यू, सॉरी। नो प्रॉब्लम।